हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आपको आपकी जो हिंदी रीडर की बुक है उसमें जो आपका पाठ है, पाठ 20 काली परी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पाठ जो है ये कहानी के रूप में है, ठीक है। इसमें एक राजकुमार की कहानी है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। किसी राजा के एक ही पुत्र था। किसी राजा के एक ही पुत्र था। उसकी अवस्था 20 वर्ष हो चली। देश विदेश से उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजकुमार विवाह के लिए तैयार नहीं था। तो बच्चों, एक राजा था, उसके केवल एक ही पुत्र था, ठीक है। और उस पुत्र की उम्र 20 वर्ष हो गई थी। उसके लिए जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, विवाह के लिए माँ बाप को चिंता होती है। तो उसके भी विवाह के लिए बहुत सारे प्रस्ताव देश विदेश से आ रहे थे, पर जो राजकुमार था वो विवाह के लिए तैयार नहीं था। आगे क्या होता है, राजा की चिंता बढ़ी। राजकुमार के एक मित्र को बुलाया गया। राजा ने उसकी सहायता चाही। उससे मालूम हुआ कि जब से राजकुमार ने परीलोक की बातें सुनी हैं, तब से उसकी इच्छा किसी परी से विवाह करने की है। तो क्या हुआ बच्चों, जब राजा को ये पता लगा कि उसका पुत्र विवाह नहीं करना चाहता, तो राजा को चिंता होने लगी। राजा परेशान हो गया। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उस अपने जो राजकुमार था उसके एक मित्र को बुलाया और उससे सहायता ली और उससे मालूम करने की कोशिश की कि राजकुमार क्यों विवाह नहीं करना चाहता। तो पता लगा राजा को कि राजकुमार ने कुछ समय पहले परीलोक की बातें सुनी है। परीलोक होता है ना, खूब सारी परियां होती हैं। तो क्या है, राजकुमार किसी परी से विवाह करना चाहता है। फिर आगे क्या होता है, राजा ने आज्ञा दी कि परीलोक कहाँ है, उसका पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े ग्रंथ उलट कर देखे गए, पर परीलोक का कहीं पता नहीं चला। तो बच्चों, फिर जब राजा को पता लगा कि उसका पुत्र किसी परी से विवाह करना चाहता है, तो राजा ने ये आज्ञा दी कि ठीक है, हम परी से उसका विवाह कर देंगे। तो उन्होंने कहा, भाई परीलोक का पता लगाया जाए। तो इसके लिए बड़े बड़े पंडित आए बताने के लिए, बड़े बड़े ग्रंथ देखे गए कि भाई कहाँ है परीलोक, कहाँ है परीलोक, पर कुछ पता नहीं लगा। फिर क्या हुआ आगे, राजकुमार के दूसरे मित्र से पता चला कि राज्य की सीमा पर चित्रगिरी पर्वत की तराई में एक सरोवर है। उस सरोवर में परियां रहती हैं। उन परियों को कोई पहचान नहीं सकता। वे वेद बदल कर रहती हैं। तो क्या हुआ बच्चों, राजकुमार का एक मित्र था, उस मित्र से यह पता चला कि राज्य की जो सीमा है, मतलब बॉर्डर, वहां पर चित्रगिरी पर्वत है। उस पर्वत की जो तराई है, वहां पर एक सरोवर है। उस सरोवर में परियां रहती हैं, पर उन परियों को कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना जो उनका वेश होता है वो वेश बदल कर रहती हैं। फिर क्या हुआ आगे, एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर परीलोक की खोज में सचमुच निकल पड़ा। तो क्या हुआ बच्चों, जब ये पता लगा राजकुमार को कि चित्रगिरी जो पर्वत है उसकी तराई में एक सरोवर है, उस सरोवर में परियां रहती हैं, तो उसका पता लगाने के लिए जो राजकुमार था वो अपने घोड़े पर सवार होकर के उस परीलोक को ढूंढने के लिए निकल गया, मतलब चला गया। चित्रगिरी पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसमें से एक झरना निकलता था।
राजकुमार ने झरने के किनारे टूटे मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि परियां अवश्य मिलेंगी। तो क्या हुआ बच्चों, जब राजकुमार उस चित्रगिरी जो पर्वत था उसकी तलहटी माने जहाँ से जमीन शुरू होती है वहां पर पहुंचा, तो उसकी नज़र क्या एक गुफा पर पड़ी। मतलब उसको एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में से एक झरना निकल रहा था। तो राजकुमार ने क्या किया, वहां पर एक टूटा हुआ मंदिर भी था, तो राजकुमार ने वहीं पर डेरा डाल दिया। डेरा डालने का मतलब होता है, मतलब वो वहां पर रुक गया। अभी तो यात्रा कर रहा था, तो उसने वहां पर अपना सामान सब रख दिया और वहां पर ही वो टिक गया, क्योंकि राजकुमार को ये विश्वास था कि उसको परियां अवश्य मिलेंगी। फिर आगे क्या होता है, राजकुमार ने रात में स्वप्न में देखा कि एक लड़की मधुर स्वर में बांसुरी बजा रही है। उसकी नींद टूट गई। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। तो जब राजकुमार रात में सो रहा था, तो रात में उसने सपने में क्या देखा कि एक लड़की है, वो बहुत ही मधुर बांसुरी बजा रही है। तो राजकुमार का ये सपना टूट गया। तो राजकुमार ने तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और चल आगे बढ़ा। सचमुच एक लड़की कमलों से भरे सरोवर के किनारे घड़ा जल भरकर बैठी थी। तो राजकुमार ने क्या देखा, राजकुमार ने देखा कि एक जो लड़की है, वो सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे पे एक घड़ा जिसमें जल भरा हुआ है उसको लेकर के बैठी है। उसके बाल काले हैं, घने हैं, बालों में एक फूल लगा हुआ है। उसके शरीर पर अन्य कोई आभूषण नहीं है, मतलब उसने कोई गहना नहीं पहना। लड़की का रंग एकदम काला है, किंतु सूरत बहुत ही सुंदर है, मानो काले पत्थर पर गड़ी हुई कोई मूरत हो। तो राजकुमार ने क्या देखा कि एक लड़की है, काले घने बाल हैं, उसके बालों में फूल लगा हुआ है, पर उसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। उस लड़की का रंग कैसा है, काला है, लेकिन उसका चेहरा बहुत सुंदर है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई काले पत्थर पर कोई सुंदर सी मूर्ति गड़ी हो, मतलब मूर्ति बनाई हो। फिर आगे क्या होता है, राजकुमार ने पूछा तुम कौन सी परी हो। तो राजकुमार को लगा ये परी है। तो राजकुमार ने पूछा तुम कौन सी परी हो। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी का स्वर सुनकर राजकुमार को लगा यह वही परी है जिसकी बांसुरी का स्वर मुझे स्वप्न में सुनाई दिया था। राजकुमार ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया, उसे मंदिर में लाकर रखा। तो लड़की से जब राजकुमार ने पूछा तुम्हारा नाम तुम कौन हो, तो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका हंसी का जो स्वर था उसको सुनकर राजकुमार समझ गया कि ये वही लड़की है जो उसने स्वप्न में देखी थी, जो क्या कर रही थी, बांसुरी बजा रही थी। तो राजकुमार ने क्या किया, उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया और जहाँ मंदिर में रुका था, उसने डेरा डाला था, वहीं पर उसको ले आया। फिर लड़की ने बताया मेरा नाम काजली है। तो लड़की ने क्या बताया, लड़की ने बताया कि मेरा नाम काजली है। राजकुमार ने कहा तुम अपना वेश उतार दो और परी के असली रूप में आ जाओ। तो राजकुमार को लगा कि ये जो नकली वेश बना रखा है, असली में तो परी है। ठीक है, तो राजकुमार ने कहा तुम अपना जो तो तुमने काले रंग का काला रंग है जो तुम्हारा वेश है, इसको तुम बदल दो और अपने असली जो तुम्हारा परी वाला रूप है उसमें आ जाओ। काजली ने कहा हम तो वनवासी हैं, हमारा वेश यही है। तो उस लड़की ने बताया हम वनवासी मतलब होता है वन में रहने वाले, और हमारा जो वेश है वो यही है। जब राजा ने सुना कि राजकुमार ने परी को ढूंढ लिया है, तो परी को लाने के लिए पालकी भेज दी। अब जब उधर राजा को पता लगा कि राजकुमार को परी मिल गई है, तो राजकुमार ने पालकी भेज दी। पहले क्या होता था, जब कोई लेडीज को कहीं जाती थी तो पालकी में जाती थी, पर्दा लगा होता था। तो राजकुमार राजा ने उसको लाने के लिए पालकी भेज दी। राजकुमार काजली को पालकी में बिठाकर महल में ले आए। तो राजकुमार ने क्या किया, उस लड़की को पालकी में बिठाया और अपने राजमहल में ले आया। राजा रानी ने जब परी को देखा तो सिर पीट लिया। राजकुमार ने बताया परी वेश बदलकर यहाँ आई है,
ये सुनकर सब चुप हो गए। तो जब राजा ने उस लड़की को देखा, उसका रंग तो बिल्कुल काला था। तो राजा काले रंग देख के तो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना। तो राजा ने सर पीट लिया, मतलब बहुत ही पछताने लगे। सर पीटना मतलब पछताने लगे, ठीक है। यहाँ सर पीटने का अर्थ होता है पछताने लगे। तो राजकुमार ने क्या बताया? राजकुमार ने बताया कि ये परी है, ये वेश बदल कर आई है, मतलब बहुत ही सुंदर है, अभी इसने नकली रूप धारण किया हुआ है। तो ये सब सुनकर सब चुप हो गए। काजली की सुंदरता, स्वभाव और गुणों पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग देखते। राजकुमार भी रोज रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई या नहीं, पर वह वैसी ही रही। तो क्या हुआ, राजकुमार के जो घर वाले थे, राजा रानी, वो सब उसकी सुंदरता को, उसकी स्वभाव को, गुणों को नहीं देखते थे। वो ये देखते थे कि इसका रंग गोरा होना चाहिए। और राजकुमार भी क्या करता, रोज रात को उठता और देखता कि अभी गोरी हुई कि नहीं हुई, इसने वेश बदला कि नहीं बदला। पर क्या हुआ, वो काजली वैसे ही काली रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया, मतलब एक दिन राजकुमार ने अपना सब्र खो दिया। उसने क्रोध में कहा, काजली, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ, आखिर कब तक तुम ठगती रहोगी। तो राजकुमार ने उसको बोला, गुस्सा आ गया राजकुमार के, भाई इतने दिन हो गए, इसने अभी तक अपना वेश नहीं बदला। तो राजकुमार ने उसको क्या बोला, राजकुमार ने बोला कि तुम अपना असली रूप दिखाओ, अभी तो इतने दिन हो गए, तुम अभी तक अपने उसी काले रूप में हो, तुम हमें ठग रही हो। मतलब हमें ठगना माने होता है धोखा दे रही हो। काजली रो पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक की पूर्णिमा को देख लेना। सब जगह बात फैल गई। कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी, मतलब अपना असली परिचय देगी। उस दिन बहुत से लोग जमा हो गए थे। तो काजली को बहुत दुख हुआ कि ये लोग मेरे गुण को, मेरे स्वभाव को नहीं देख रहे हैं, मेरे सुंदरता को देख रहे हैं। तो उसने बोला, अभी जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा से आएगी, उस दिन मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी। तो ये बात सब जगह फैल गई कि भाई परी है, वो कार्तिक की पूर्णिमा को अपने असली रूप में आएगी। तो सब लोग इकट्ठे हो गए उसको देखने के लिए। काजली का उस दिन कहीं पता ही ना था, सिर्फ बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो क्या हुआ, काजली गायब हो गई, मतलब अदृश्य हो गई, और वहां पर सिर्फ जो बांसुरी की स्वर सुनाई पड़ रहा था। राजकुमार को याद आई, परी अपना परिचय इसी तरह देती है और देकर चली जाती है, फिर हाथ नहीं आती। तो राजकुमार को तब जब वो चली गई, गायब हो गए, मतलब तब याद आया कि जो परियां होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, मतलब आती हैं, अपना इस तरह परिचय देती हैं, अपनी कोई चीज़ मतलब छोड़ जाती हैं पहचान, और चली जाती हैं, फिर वो किसी के हाथ नहीं आती, मतलब किसी को भी प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पाठ समझाया है, ठीक है। तो आपको इस पाठ से क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हमको अपने झूठे क्या बोलते हैं, आशाओं में नहीं रहना चाहिए। मतलब वो जो लड़की थी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, गुणी स्वभाव की थी, लेकिन और सब लोग क्या देख रहे थे, और सिर्फ उसका गोरा रूप देख रहे थे, वही सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए परी को लगा कि यहाँ मेरा कोई महत्व नहीं है, इसलिए परी वहां से चली गई, ठीक है। अगर राजकुमार उसको उसी रूप में अपनाता तो वो वहां पर रहती। इसीलिए हमको हमेशा किसी भी जो व्यक्ति इंसान होते हैं उनके अंदर के गुणों को देखना चाहिए, ऊपरी बनावट पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पाठ समझाया है, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए, ठीक है। हरे कृष्ण।